नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे और स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें लिखा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जीएस। जीएस की वैल्यू दी गई है और ध्यान रखना है कि यूनिटी फीडबैक कहा है, इसका ये मतलब हुआ कि एच एस की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। तो डिटरमाइन द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स केपी केवी एंड के, इन तीनों की जो वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो जीएस दिया हुआ है, एचएस दिया हुआ है। हमको केपी का फॉर्मूला पता है, लिमिट एस टेंस टू 0 जीएस इंटू एचएस, और यहाँ पे जीएस दिया है, एचएस की वैल्यू 1 यूनिटी फीडबैक के कारण। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखेंगे और एस टेंस टू क्या कर देंगे हम, 0। जैसे ही एस टेंस टू 0 रखेंगे, आपको देखिए क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म ये 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और ये वहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 10। तो ये आ गया 50/10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद हमको केवी निकालना है, तो केवी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस। तो वो कर लिया, एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और जैसे ही आप एस टेंस टू 0 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट रखने के बाद के वी की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। फिर के का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। तो एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस, तो जी एस इंटू एच एस की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ पे इस्तेमाल हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और जैसे ही एस टेंस टू 0 होगा यहाँ रखोगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। तो जो न्यूमेरिकल में कहा गया था के पी के वी और के की वैल्यू निकालने के लिए, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक। अगेन ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है, इसका मतलब ये हुआ कि एच एस की वैल्यू अगेन कितनी है, 1 है। ये दिया हुआ है जीएस की वैल्यू, और कहा है डिटरमाइन द स्टेप रैम्प एंड पैराबोलिक एरर कोफिशिएंट्स, ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो हमको पता है कि स्टेप एरर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका केपी, रैम्प का मतलब हो गया आपका केवी, और पैराबोलिक का मतलब हो गया के ए। तो फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, बस जीएस दिया है, एचएस दिया हुआ है, बस वैल्यूज पुट करना है, लिमिट रखना है, आंसर हमें मिलेगा। तो देखिए केपी इजिकल टू क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 जीएस इंटू एचएस इजिकल टू लिमिट एस टेंस टू 0, और जीएस की वैल्यू दी है, एचएस 1 है, तो यहाँ पे जीएस की वैल्यू रख दिया इंटू 1। अब जैसे यहाँ पे एस टेंस टू 0 रखोगे, यहाँ पे एस कैंसिल हो नहीं रहा है और एस नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा, तो जब बचेगा आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। जैसे ही रखेंगे आप एस टेंस टू 0, आपको आंसर जो है केपी का मिल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे आप देख रहे हो नीचे एस का टर्म है स्क्वायर का, वो जो कि कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको केपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी। फिर केवी की बात करेंगे, तो केवी जैसे ही आप फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और जीएस की वैल्यू दी गई है, एचएस की वैल्यू 1 है, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट रखेंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी क्या होगा, एक एस से ये एस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक डिनोमिनेटर में एस बच जाता है। जैसे आप पुट करोगे इट विल कम अगेन इनफाइनाइट, तो केवी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसके बाद आपकी बात की जाती है के की, तो के में आपका क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस, और जब इसमें आप जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ देखिए तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एस टेंस टू 0 रखेंगे आप, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म 0, लेकिन यहाँ बचेगा 100, यानी कि न्यूमरेटर में आपका बच जाएगा आपका कितना, 500 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करोगे तो आएगा 5 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा आपका, के की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, के पी के वी और के ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद आपको निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो टाइप कैसे पता चलता है, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हमारे ओरिजिन पर होते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने टाइप का सिस्टम होता है, यानी कि एस का यहाँ पे जो इंडिविजुअल पावर है वो हमको बताती है टाइप ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो यानी कि टाइप 2 ये सिस्टम है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर इज गिवन इन द फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है, डिटरमाइन द स्टडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट रैंप इनपुट। ध्यान रखना है यूनिट रैंप इनपुट है, व्हेन के
इज 400, के की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 400. ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द स्टडी स्टेट एरर टू ए यूनिट रैंप इन रैंप विल बी 0.02. यानी कि पहले केस में के दिया है और आपसे जो है स्टडी स्टेट एरर पूछ रहा है, और दूसरे केस में स्टडी स्टेट एरर दिया हुआ और आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है. तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको लिख लेते हैं. तो यूनिट रैंप इनपुट है, तो हम अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/s² मिलेगा. यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो एच एस की वैल्यू 1 हो गई. जीएस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जीएस इंटू एच एस करोगे, एच एस की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के अपॉन एस इंटू एस प्लस 20. तो स्टडी स्टेट एरर हमको फॉर्मूला पता है. स्टडी स्टेट एरर ई एस एस इज इक्वल टू होता है लिमिट, जनरल फॉर्म है एस टेंस टू 0 एस इंटू ई एस. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो एस इंटू ई एस, और ई एस की जो वैल्यू होती है, अगर सिर्फ ई एस की वैल्यू बात करेंगे तो ये आएगा आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस. ठीक, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. पूरा कंट्रोल सिस्टम का है. आप वहाँ पे जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ से आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा. तो देखिए यहाँ पे वही सेम फार्मूले को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, एस इंटू ई एस, और ई एस का फार्मूला होता है आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस. तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है, और जैसे ही वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा. देखिए आर एस की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/s², तो 1/s² रख दिया गया, और 1 जी एस इंटू एच एस, तो 1/1 प्लस जी एस. जी एस की वैल्यू और एच एस की वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आया था के अपॉन एस इंटू एस प्लस 20, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है. अब इसको सॉल्व कर लिया गया है, एलसीएम ले लिया गया है. तो एस इंटू एस प्लस 20 प्लस 400, के की वैल्यू क्योंकि 400 दी गई है क्वेश्चन में फर्स्ट केस में, और ये न्यूमरेटर भी ऊपर डिनोमिनेटर भी ऊपर चला जाएगा एस इंटू एस प्लस 20, और नीचे हमारा एस स्क्वायर है तो इसलिए एक एस जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है. अब यहाँ पे एस टेंस टू जैसे ही 0 रखेंगे आप, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 20/400 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.05. अब यहाँ पर जो है कहा गया है नेक्स्ट, इसी में सेकंड क्वेश्चन में कहा गया था कि जब स्टडी स्टेट एरर हमारा कितना हो जाए, 0.02 हो जाए, तो उस समय के की वैल्यू बताइए. तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको ये पता ही है स्टडी स्टेट एरर का, इसकी जगह पे आप 0.02 रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए. के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. के की वैल्यू आप पहले 400 दी थी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको के लिख लेना है, और लिमिट एस टेंस टू 0 रखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 20/k इज इक्वल टू 0.02. तो यहाँ से आपको के की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी. तो इस तरीके से आप जो है स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसके करस्पॉन्डिंग अगर वो वैल्यू दी गई है तो कोई दूसरी वैल्यू पूछी जा रही है तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फॉर अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय जी एस इज इक्वल टू, ये फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है, और ध्यान रखना यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है. इसका क्या मतलब हुआ कि एच एस की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो फिर से कह रहे हैं स्टडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट्स आर 5, 5t एंड टी², यानी कि ये 3 क्वेश्चन एक तरफ से दे दिए गए हैं. पहले केस में आर टी की वैल्यू यानी कि इनपुट की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आर टी 5 है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 5/s आ जाएगा. फिर अगेन वही फॉर्मूला है स्टडी स्टेट एरर का, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एस, ये रख देंगे आप, और ई एस का फॉर्मूला होता है आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस. तो यहाँ पर देख लीजिए जी एस दिया हुआ है, एच एस दिया हुआ है, और आर एस की वैल्यू भी दी है. सारी वैल्यूज रखेंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा. तो इसमें आप देखोगे तो एस टेंस टू जैसे 0 रखोगे तो ये सारे टर्म जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो जब न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ध्यान रखना ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ दिस प्लस दिस अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू दिस प्लस 20 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इस कारण से हमारा ई एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. फिर सेकंड केस कहा गया कि आर टी की वैल्यू है 5t, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 5/s² आ जाएगा. फिर से सेम फार्मूला आपको लगाना है, बस यहाँ पे क्या करना है, 5/s² रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बस नीचे यहाँ पे s² आ जाएगा, और
तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सिंपली जो है देखेंगे कि s की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं कितना, 0, तो क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ s से और ये s जो है आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, और वो चीज़ जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा। आप अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नीचे जो है हमारा, यहाँ एक s बच रहा है और एक यहाँ पे s है ही ऑलरेडी, तो ये s से ये s भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब वो कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, आप देखिए s टेंस टू 0 रख रहे हैं, तो आप जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2, यहाँ बचेगा 2, और इनटू इसमें करेंगे s टेंस टू 0, तो यहाँ पे बचेगा 20 ना, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और उसमें 5 भी यहाँ पे है आपका, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और बचेगा क्या नीचे 20, तो 20 से 20 कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसके बाद तीसरा केस था हमारा, थर्ड केस था 3t² अपॉन 2, तो इसका जब लाप्लास आप लेंगे तो ये आ जाएगा 3/s³। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन सेम फॉर्मूला है, s टेंस टू 0 s इंटू जी एस इंटू एच एस, तो बस वो वैल्यू रख दी गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, और ये एग्जैक्ट वैल्यू उठा के यहाँ रखी गई है क्योंकि जी एस इंटू एच एस की ये वैल्यू जो है वो आ रही है 1/GS इंटू एच एस की। अब यहाँ पर आप देखिए तो s से s जो है यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एक बार यहाँ से s एक कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा स्क्वायर, स्क्वायर से भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे अभी भी डिनोमिनेटर में एक s बच जाएगा, तो ये क्या हो रहा है आपका, एक s बच जा रहा है और s टेंस टू 0 है, तो ई एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जी एस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। फिर कहा गया फाइंड द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट एंड स्टडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट इज गिवन बाय, इनपुट भी दिया हुआ है आपको आर टी, और कहा गया है कि स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स निकालिए और स्टडी स्टेट एरर भी निकालिए। तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट जो है वही केपी, केवी और के ए है। तो आपको पता है केपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस, और एच एस की वैल्यू यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये यूनिटी फीडबैक है, तो एच एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं है कि आपका सिंपली जी एस होगा, जी एस इंटू एच एस, ये ध्यान रखेंगे। और जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे तो इट विल कम इनफाइनाइट। अगेन केवी की बात करें तो केवी के लिए आप देखिए एस इंटू जी एस इंटू एच एस हो जाएगा, और एच एस 1 है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आपका एच एस की वैल्यू कितना है, 1 है, क्यों, क्योंकि यूनिटी फीडबैक कहा गया है। तो यहाँ पर भी जब एस टेंस टू आप 0 रखोगे तो इट विल अगेन कम इनफाइनाइट। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका के ए, तो के ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और जब जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रख देंगे आप, तो यहाँ एस स्क्वायर है और एस स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और एस टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 12, तो वैल्यू कितनी होगी 108 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 4 गुने 12, तो यहाँ 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से के ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब के पी, के वी और के ए मिल गया, यानी कि स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स आपको मिल गए हैं। अब आपको क्या निकालना है, स्टडी स्टेट एरर निकालना है। तो उसके लिए उससे पहले हमको इनपुट हमें पता होना चाहिए, तो आर टी दिया हुआ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो 2 का 2 अपॉन एस होगा, 5t का 5 अपॉन एस स्क्वायर होगा, और 2t स्क्वायर का होगा 4 अपॉन एस क्यूब। अब ये हमें निकल आया, तो स्टडी स्टेट एरर होता है आपका ई एस एस इज इक्वल टू आर वन अपॉन 1 प्लस के पी, अलग अलग तीनों के फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने तीनों जो एरर हैं ये कोफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उसके फॉर्म में हम लोग तीनों के कारण अलग अलग जो है एरर निकाल कर उनको आपस में जोड़ देंगे। तो आप जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, आर वन अपॉन 1 प्लस के पी, आर टू अपॉन 1 प्लस के वी, और आर थ्री अपॉन के वी, के ए, ये आपका है के वी और ये है आपका के ए, और R1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, R2 की वैल्यू है 5 और R3 की वैल्यू है आपका 4, और KP, KB और KA की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस इनफाइनाइट
के वी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है तो 5/इनफाइनाइट, और R3 की वैल्यू 4 है तो 4 गुने के की वैल्यू है 108/48, तो 108/48 करेंगे, 48 ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.77। तो इस तरीके से ESS की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो ये कुछ जो है न्यूमेरिकल्स थे जो कि रिलेटेड थे आपके स्टडी स्टेट एरर और स्टैटिक एरर कोफिशिएंट से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।